जी हाँ प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप लोग कैसे हैं? आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्सव एकेडमी पर स्वागत है। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को कल तक की क्लास में गंगा नदी के बारे में बताया गया था, गंगा नदी के बारे में आप लोगों को बताया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात की जाए इसके विचरण की, तो ये पूरे भारत में 2525 किलोमीटर विचरण करती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश में प्यारे मित्रों 900 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अगर आप बात करते हैं गंगा नदी के बारे में कि ये उत्तर प्रदेश में किस जिले के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है, तो आप कहेंगे दोस्तों बदायूं, और वो जो है 133 किलोमीटर। प्यारे मित्रों, अब गंगा नदी के बाद हम जो अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे वो नदी है यमुना। गंगा नदी के बाद हमको जो अगली नदी के बारे में पढ़ना है प्यारे दोस्तों, वो नदी है यमुना नदी। जल्दी जल्दी ना बताइएगा। यमुना नदी दोस्तों, जैसा कि यमुना नदी के बारे में, जो ये यमुना नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम पहली पंक्ति पे बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी के बारे में, तो ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर हम यमुना नदी के उद्गम की बात करेंगे, यमुना नदी के उद्गम की बात करेंगे, यमुना नदी का उद्गम कहां से है प्यारे मित्रों, तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री के बंदरपूछ नामक स्थान से होता है प्यारे मित्रों। जो कि अगर आप ये बात करेंगे ये है कहां पे, तो आप कहेंगे उत्तर काशी में गढ़वाल नामक जिले में। और जो कि ये है उत्तराखंड में प्यारे दोस्तों, जो कि ये है उत्तराखंड में प्यारे दोस्तों। जैसा कि इसका उद्गम जो है उत्तर काशी में गढ़वाल के उत्तराखंड से है। और उसके बाद प्यारे मित्रों हम जो यमुना नदी के बारे में प्यारे दोस्तों, जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगर हम इसके बाद यमुना नदी के प्रवेश की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर हम यमुना नदी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश की बात करेंगे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है प्यारे दोस्तों, तो जो यमुना नदी है वो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर प्रवेश करती है। अगर हम यमुना नदी की प्रवेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और ये समाहित कहां पर होती है, तो आप कहेंगे कि यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में पुनः
गंगा नदी में समाहित हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर हम इसके प्रवेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से, और हम अगर ये खत्म कहां पर होती है तो आप कहेंगे कि प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर ये समाहित हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद प्यारे मित्रों, जो नदी से आने वाले कंटेंट थे, गंगा और यमुना, आपकी ये जो दो महत्वपूर्ण नदियां थी उनके बारे में आपको बता दिया गया। और जो यमुना नदी से संबंधित कुछ थोड़ा सा तथ्य और है, वो है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रदेश की, अगर आपसे पूछा जाता है प्रदेश की सबसे प्रदूषित, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे यमुना नदी। यमुना नदी, या जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे कि यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए, यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड से समझौता भी किया था। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी तो यमुना नदी, और यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड से समझौता भी किया था। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि किस नदी को स्वच्छ करने के लिए नीदरलैंड से समझौता किया गया था, तो आप जवाब देंगे कि यमुना नदी। उसके बाद प्यारे मित्रों, यमुना नदी से संबंधित अगला जो आपका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यमुना नदी प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाती है दोस्तों, तो आप कहेंगे 19 जिले। 19 जिलों से होकर यमुना नदी प्रदेश में बहती है। दोस्तों, जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गंगा और यमुना नदी से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, गंगा और यमुना नदी से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको बता चुके हैं हम। आप लोग अब दोनों वीडियो में उसको देख लीजिएगा। और आप लोगों की जो क्लास है, आज की क्लास यहीं तक है प्यारे दोस्तों। आपको जो अगली क्लास में बताया जाएगा, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रदेश हर एक परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर के बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।